21 तारीख का हमारा चुनाव था। 17 तारीख को कुछ भितराघात शुरू हो गया। कुछ नेता नहीं चाहते थे ये पानीपत शहरी विधानसभा कांग्रेस पार्टी के झोली में जाए। उसी की बदौलत हम चुनाव हार गए, लेकिन कोई घबराहट नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर किसी और व्यक्ति को टिकट दिया गया पानीपत विधानसभा के अंदर 2024 विधानसभा में भी 2024 का लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट रिपीट होगा। कांग्रेस पार्टी को इस लेवल पर लाके खड़ा कर दिया पानीपत शहर के अंदर कि आज बीजेपी के पास हमारे सामने खड़ा करने के लिए कैंडिडेट नहीं है। तो जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मुझे आश्वस्त किया है, मेरे नेताओं ने मुझे आश्वस्त किया है, मैं पूर्ण रूप से इस बात को मान कर चल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी। जैसी जिस व्यक्ति की सोच होती है उस हिसाब से काम करता है। मेरी सोच है, मैंने पानीपत के लोगों के लिए भला करना है, इस पानीपत को सुंदर और स्वच्छ बनाना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है। दिल्ली में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है और उधर हरियाणा में सारे उम्मीदवारों के दिल धक धक कर रहे हैं। 2500 से ज़्यादा उम्मीदवार हैं और सभी जो है दिल्ली में बैठे हुए हैं। कोई होटलों में किराए पे रह रहा है और कोई हुड्डा साहब के इर्द गिर्द जो है चक्कर लगा रहा है। मेरे साथ संजय अग्रवाल हैं पानीपत से, उनसे बातचीत करते हैं। अग्रवाल साहब, 2 नाम रह गए हैं पैनल में, जहाँ तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, क्या उम्मीद है? 100% उम्मीद है जी, इस बार कांग्रेस पार्टी आशीर्वाद देगी और पानीपत की जनता का सेवा का मौका जरूर मिलेगा। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी मुझे आश्वस्त किया है, मेरे नेताओं ने मुझे आश्वस्त किया है, मैं पूर्ण रूप से इस बात को मान कर चल रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी, पानीपत की जनता की भेजेगी और जनता मुझे आशीर्वाद देकर उनकी सेवा का मौका जरूर देगी। आपका इंटरव्यू लिया गया था, बाबरिया की टीम ने इंटरव्यू लिया, क्या सवाल पूछे और क्या आपको पार्टी टिकट क्यों दी, इस पर भी जो है जवाब तलब किए होगे आपसे? देखो, मैंने उनको सबसे पूछते हैं सवाल जवाब, तो मैंने भी उनसे एक ही बात रखी भी। 2014 का चुनाव, 2019 और 2024, 2014 और 2024 का चुनाव सेम है, जब हम बीच में नहीं थे। 2019 में हमने समीकरण बदले, लेकिन कुछ भितराघात के कारण हम चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन उस भितराघात पर हमने इस पर काबू पाया। 5 साल से लगातार मैं पब्लिक के बीच हूँ और पानीपत में घर घर के अंदर हमने कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों की आस्था को मजबूत किया। उसका स्पष्ट संकेत है कि इस बार इतनी बड़ी लाइन है पानीपत के अंदर टिकटार्थियों, जो 2019 में कोई व्यक्ति टिकट लेने को तैयार नहीं था। जब हमने पूरी मेहनत करके कांग्रेस पार्टी को इस लेवल पर लाके खड़ा कर दिया पानीपत शहर के अंदर कि आज बीजेपी के पास हमारे सामने खड़ा करने के लिए कैंडिडेट नहीं है। और 2019 में हमारे पास ये स्थिति थी कि हमारे पास कोई टिकट लेने को तैयार नहीं था। जो पहले कांग्रेस के चुनाव लड़ते रहे सब ने मैदान छोड़ दिया, लेकिन चुनाव हारने के बाद पिछले 5 साल से लगातार लोगों के सुख दुख में पहुंचकर पानीपत के प्रति जो लोगों ने गलत कानून बनाए, लोगों के प्रति जो असहनीय व्यवहार किया, उन सब के लिए हमने आवाज़ उठाकर 5 साल में लगातार पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और जो भी कांग्रेस की नीति आई, जो भी कांग्रेस के प्रोग्राम आए, हमने उस तक जन जन तक पहुंचाने का काम किया, जिसकी बदौलत आज पूरी 90 विधानसभा के अंदर पानीपत शहरी विधानसभा कांग्रेस पार्टी की सबसे मजबूत सीट है। 2019 की आप बात कर रहे हैं, जब आप कह रहे हैं कि कोई टिकट लेने वाला दावेदार भी नहीं था और आपने टिकट उस समय ली, सामने मजबूत सरकार थी बीजेपी की, उसके बावजूद 39-40 हज़ार वोट आप ले कर गए। उस समय की सिनेरियो की बात करें, उस समय दिमाग में था कि ये मतलब ये मैं जीत जाऊँगा, क्योंकि आपका साथ भी छोड़ दिया था, आपके नेताओं ने छोड़ दिया था। उस समय उम्मीद थी कि मेरे को 30-40 हज़ार वोट मिल जाएंगे। हम जीत के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त थे। जिस तरह से हमने मेहनत की, मेरे साथियों ने, मेरी टीम ने, मेरे परिवार ने और पानीपत के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त था कि हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन 21 तारीख का हमारा चुनाव था। 17 तारीख को कुछ भितराघात शुरू हो गया। कुछ नेता नहीं चाहते थे ये पानीपत शहरी विधानसभा कांग्रेस पार्टी के झोली में जाए। उसी की बदौलत हम चुनाव हार गए, लेकिन कोई घबराहट नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। जैसी जिस व्यक्ति की सोच होती है उस हिसाब से काम करता है। मेरी सोच है, मैंने पानीपत के लोगों के लिए भला करना है, इस पानीपत को सुंदर और स्वच्छ बनाना है, भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। उन मुद्दों को लेकर मैं पानीपत की जनता के बीच पिछले 5 साल से हूँ और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी मुझे टिकट देगी तो जरूर जीत कर हम उनकी जोड़ी में डालेंगे। मैं एक ही बात बार बार कहता हूँ भी 2014 और 2024 का चुनाव पार्टी को देखना चाहिए। वही समीकरण सेम
2024 के लोकसभा में है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर किसी और व्यक्ति को टिकट दिया गया, पानीपत विधानसभा के अंदर 2024 विधानसभा में भी 2024 का लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट रिपीट होगा। आपका क्या मास्टर प्लान है कि टिकट दे देते हो तो संजय अग्रवाल सीट निकालेगा यहाँ से? मैंने लोगों के लिए काम किया है, सबसे बड़ी मेरी बिरादरी की ताकत है। उसके बाद 36 बिरादरी के लिए मैंने काम किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा ये लो व्यक्ति भाजपा से आया है, जेजेपी से आया, कोई भी आया। मेरे कार्यालय पर जिस व्यक्ति ने आया, मैंने हर व्यक्ति का काम करने के बाद उस व्यक्ति से पूछा, भाई तू कहाँ रहता है, तू क्या काम करता है। लेकिन पहले हमारी प्राथमिकता है जो व्यक्ति हमारे कार्यालय पर आ गया, हमने उसका काम करा के भेजना है। और यही विश्वास आज लोगों को है कि अगर संजय अग्रवाल सत्ता में आता है तो हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं है। वो पानीपत के लिए काम करेंगे और पानीपत को बहुत ही सुंदर बनाने का काम करेंगे पूर्ण रूप से। सारे पानीपत के अंदाज़ा 2,35,000 के करीब वोटर हैं, सबको मैं अपना परिवार मानता हूँ और पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ इस बार ये 2,35,000 लोग मुझे अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। भीतरघात की आप बात कर रहे हैं, भीतरघात में आप कह रहे हैं कि कुछ लोग ये नहीं चाहते थे कि कांग्रेस की झोली में सीट चले जाएं। कांग्रेस की झोली की बात चल रही है या संजय अग्रवाल की बात चल रही है? नहीं, देखो, संजय अग्रवाल कोई शख्सियत नहीं है। कांग्रेस पार्टी टिकट और कांग्रेस पार्टी हमारी माँ के समान है। और संजय अग्रवाल को कौन जानता था बगैर कांग्रेस की टिकट के। पार्टी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आज लगातार 5 साल से पब्लिक के बीच हूँ, उनकी आवाज़ उठा रहा हूँ। नहीं तो मैं तो 25-30 साल मैंने ग्रेजुएशन के बाद पानीपत में रह रहा हूँ, लेकिन जब कांग्रेस पार्टी टिकट मिली उसके बाद पहचान हुई। और इन्होंने मेरे को नहीं रोका, कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ने से रोका है। कांग्रेस पार्टी की खिलाफत की है, मैं कौन हूँ? संजय अग्रवाल तो बगैर कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं है। और मैं फिर आपके माध्यम से कहता हूँ, इस बार पूर्ण रूप से आश्वस्त है हम, कांग्रेस पार्टी आशीर्वाद देगी और हम पानीपत की जनता की सेवा करेंगे। पिछले 5 साल में मेरे को कम से कम 7-8 उपचुनाव में जाने का मौका मिला। 2024 लोकसभा का चुनाव हमने पार्टी की जहाँ ड्यूटी लगाई वहाँ लड़े। मैं दावे के साथ कहता हूँ, पूरे 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखो आप, जिस तरह से जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाई गई वहाँ हमने कांग्रेस पार्टी को इतना मजबूत किया, कोई सोच नहीं सकता। हमने वो संघर्ष किया ग्राउंड लेवल पर। और मेरी आदत है, जिसको काम को करेंगे जुनून के साथ करेंगे, नहीं तो करेंगे नहीं। और यही मेरा जुनून है, इस पानीपत की गंदी राजनीति को बदलना। जिस दिन मैं चुनाव आ रहा था 2019 में, उसी दिन शाम से हमने कार्यक्रम शुरू कर दिए थे 2024 के चुनाव को लेकर। सिर्फ पार्टी के आशीर्वाद का इंतजार बाकी है। मैं दावे से कहता हूँ इतनी बड़ी रिकॉर्ड जीत पानीपत के होगी इस बार, हमारी सोच से परे की बात है। जिस तरह से लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोग एक ही बात कहते हैं, भाई हम हैं संजय अग्रवाल के साथ। मैं कहता हूँ ना भाई, कांग्रेस पार्टी के साथ बोलो, मिलना भाई, हम संजय अग्रवाल के साथ हैं। हमारे को आज आपने एक एक पल, एक एक सुख दुख में आप हमारे साथ खड़े रहे हो। पहले हम आपके साथ, उसके बाद पार्टी के साथ हैं। लेकिन मेरी एक ही बात है भाई, कांग्रेस पार्टी, मेरे खून में कांग्रेस पार्टी है और मैं आखिरी दम तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूँगा। जो आपको राजनीति में लेकर आए हैं, कभी इन 5 सालों में उनसे कोई बातचीत हुई, राजनीति को, पारिवारिक कोई किसी तरह की? बिल्कुल, देखो, हम सामाजिक लोग हैं, समाज के बीच रहना है, हर व्यक्ति से संपर्क होता है। बीजेपी, कांग्रेस, ये हमारी विचारधारा है। उससे ऊपर उठकर जो हमारे समाज के लोग हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं, चाहे कांग्रेस के, किसी और दल के हैं, सब एक परिवार की तरह है। मेरे से लगातार बात होती रहती है, कोई ऐसी संशय की बात नहीं है और अच्छा प्रेम प्यार है आज भी। लेकिन हमारी नेता कुमारी शैलजा जी, जिस तरह से 5 साल से उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया और मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा दी, उसी की बदौलत आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ, बहन जी मुझे जरूर इस लायक बनाएगी, मैं पानीपत की सेवा कर सकूँ। गंदी राजनीति की बात कर रहे हैं, किस तरह गंदी लग रही है आपको पानीपत की राजनीति? गंदी नहीं जी, कीचड़ बना दिया लोगों ने इसको। जिस तरह से जब पार्टी ने किसी को आशीर्वाद दे दिया, आप उसकी टांग खींचना, इससे गंदी राजनीति क्या होगी? एक दूसरे पर आरोप लगाना, एक दल में रहते हुए, ये गंदी बात है। और सबसे बड़ी बात, जब हमने पार्टी ने, लोगों ने हमारे को सत्ता दे दी, पूरे पानीपत के लोग, इस विधानसभा में रहने वाला हर व्यक्ति उस पार्टी का नुमाइंदा है जिसको सत्ता है। हमें बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति के लिए काम करना चाहिए। ये भेदभाव कभी नहीं होना चाहिए। इस गली मोहल्ले के लोगों ने हमारे को वोट नहीं दी,
इस कम्युनिटी के लोगों ने हमारे को वोट नहीं दिया, हम इनका काम क्यों करें। ये सिर्फ है वोटिंग डलने के शाम तक, उसके बाद पूरा पानीपत एक परिवार है और एक परिवार के तौर पर हमारे को सबका मान सम्मान करना चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूँ जो राजनीति का कीचड़ बना दिया लोगों को, हम दिखाएंगे 1 तारीख शाम के 5 बजे के बाद पूरा पानीपत एक परिवार के तौर पर काम करेगा, ना कोई भेदभाव ना कोई राजनीति। आपकी बिरादरी के भी अच्छे खासे वोट हैं और आप कह रहे 36 बिरादरी के लिए मैंने काम भी किया, आपके साथ आए हैं। तो सामने आपकी मजबूत चेहरा है बीजेपी का। बीजेपी भी चाह रही है कि साम दाम दंड भेद जो मर्जी लग जाओ, हमने इस बार फिर से विधानसभा जीतनी है और मुख्यमंत्री बनना है। सामने वाले को कैसे देखते हो आप अपने प्रतिबंधन में? 10 साल से लोगों ने भाजपा को सत्ता दे रखी है और 5 साल से हमारे वर्तमान विधायक सत्ता में है। मेयर हमारी भाजपा से है, 26 पार्षद हमारे भाजपा से हैं, सांसद हमारे भाजपा से थे, अब भी भाजपा के ही है। और दुर्भाग्य देखो 5 साल के अंदर पानीपत को 50 साल पीछे कर दिया। 1700-1750 करोड़ रुपए कहते हैं शहर के ऊपर लगाए, बार बार कहते हैं मैं हिसाब दूंगा, 1900 करोड़ का हिसाब दूंगा 1700 की जगह। पहली बात तो 150 करोड़ रुपए कहाँ से आए जो ये फालतू कह रहे हैं 1900 को दूंगा, और फिर देते क्यों नहीं भाई? आप कह रहे हो भाई मैं हिसाब दूंगा जनता को, जब आपका टाइम ही खत्म हो गया अब क्या हिसाब दोगे आप? आचार संहिता लग गई अब तो काम खत्म। मैं दावे के साथ कहता हूँ मेरे ख्याल में तो लड़ने की हिम्मत नहीं करेंगे चुनाव, और गलती से चुनाव लड़ लिया ना जमानत जब्त करेगी पानीपत की जनता इन लोगों को इस बार, गारंटी से कहता हूँ ये बात। क्योंकि खाली बातें बुला के आप वो क्या कर रहे हैं, काट के अंडी एक बार चढ़ा कर वो चढ़ ली, अब दोबारा चढ़ने वाली नहीं है। आप कितना ही झूठ बोलोगे, कितना लोगों को लालच दोगे, कितने जुमले सुनाओगे, पार्टी लोग सुन के तंग हो गए। अब तो उनका एक ही मकसद है, इन भ्रष्टाचारी लोगों को सत्ता से बाहर करेंगे और कांग्रेस की स्वच्छ सुंदर और लोगों की हितकारी सरकार को सत्ता में लाएंगे ताकि हमारा प्रदेश हर मामले में फिर से नंबर 1 हो। लेकिन वो तो हिसाब किताब आपसे मांग रहे हैं, कह रही 70 साल तक आप लोगों ने राज किया और पानीपत शहर में जितने साल आपकी पार्टी ने राज किया है, पार्टी में क्या दिया? कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आपकी पार्टी के बड़े नेता लेकर आए? बहुत बढ़िया बात है, स्वागत है उन्होंने ऐसा क्वेश्चन पूछा। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ उस टाइम हमारे पास खाने के लिए गेहूं भी नहीं था, रसिया से गेहूं इंपोर्ट होता था जो हमारे बड़े बताते हैं, और आज हम पूरे विश्व को खाद्यान्न सप्लाई करते हैं। नंबर 1 तो ये बता देता हूँ, इनको पता होना चाहिए। उस वक्त एक सुई नहीं बनती थी हिंदुस्तान के अंदर, आज हवाई जहाज़ भी हिंदुस्तान में बनता है। मैं पानीपत की बात करूँगा, देश की बात नहीं करूँगा। पानीपत के अंदर रिफाइनरी लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा, थर्मल लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा, NFL लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने काम करा, मिनी सेक्रेटरीट बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने करा, जितने कॉलेज स्कूल है कांग्रेस पार्टी ही देना है, सिविल हॉस्पिटल आज इतना बड़ा बिल्डिंग है जिसको संभाल ही नहीं पाए वो कांग्रेस पार्टी ही देना है, जितने पुल हैं कांग्रेस पार्टी ही देना है। एक पुल भी ये बना नहीं पाए 5 साल में, 10 साल हो गए, 5 भी छोड़ो, सब कांग्रेस पार्टी। जितने सेक्टर बने हुए इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, रेजिडेंशियल सेक्टर हैं, सब कांग्रेस पार्टी ही देना है। और जो आज उद्योग धंधे जिस लेवल पर है, जहाँ कांग्रेस पार्टी ने 2014 में छोड़ा था, मैं दावे के साथ कहता हूँ रिकॉर्ड चेक कर लो, हमारे कारखाने 2014 से 2024 के बीच हमेशा 10% 20% सालाना बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं दावे से कहता हूँ कम से कम 30 से 40% कारखाने पिछले 10 साल में पानीपत के अंदर कम हो गए। ये इन लोगों की उपलब्धि है कम करना, और हमारी उपलब्धि है पूरे पानीपत को हमने बढ़ाया, कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया। इन लोगों को एक उपलब्धि हो तो पब्लिक को बता दे। अच्छा, आपको टिकट मिल जाती है, छोटे शाहजी के पास जाएंगे या बड़े शाहजी का आशीर्वाद लेने जाएंगे? टिकट तो मिलेगी मिलेगी, पहली बात तो इसमें तो कोई संशय नहीं है, मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ। दूसरी बात है हमारी पार्टी के शीर्ष नेता हैं बलबीर पाल शाह जी, जो 5 बार विधायक रहे, मंत्री रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनका हमारी पार्टी के अंदर मान सम्मान है और हम उनको पानीपत का स्तंभ मानते हैं अपनी कांग्रेस पार्टी का। उन्होंने कांग्रेस पार्टी की हमेशा सेवा की, हम उनके पास जरूर जाएंगे उनका आशीर्वाद लेने के लिए। बाकी और कोई भी हो मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति है मैं उसके पास आशीर्वाद लेने जरूर जाऊंगा। छोटे शाहजी के पास भी जाएंगे जो आपके सामने हैं? मैं भाई जो कांग्रेस का उसके पास जरूर जाऊंगा, नॉन कांग्रेस ही होगा जो उसके पास वोट मांगने नहीं जाऊंगा। बीजेपी वालों के पास भी जाओगे जो मतलब बीजेपी के अंदर खाते जो दुखी हैं, जो पार्टियां छोड़ रहे हैं, जो अपने कई पद छोड़ेंगे, उनको भी अपनाने की कोशिश करेंगे? नहीं, देखो कांग्रेस पार्टी समुद्र है जी, सबका खुले दिल से स्वागत है। जो व्यक्ति आना चाहे कांग्रेस के आए, अंदर आए, सबका स्वागत है, पूरा मान सम्मान देंगे। हम भाजपा के लोगों की तरह नहीं हैं
अपने कैडर का, अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान ना करें, उनके काम ना हो, उनको मान सम्मान ना मिले, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। हम सबका खुले दिल से स्वागत करते हैं। जो आना चाहे कांग्रेस पार्टी में सबका स्वागत है, पूरा मान सम्मान देंगे, पूरी इज्जत देंगे और जितने भी उनके काम होंगे जायज़ जनता के हित के लिए वो हर काम करने का प्रयास करेंगे। आपके परिवार में कोई बात होती है यार संजय कौन सी उसमें लग गया, तू अपना बिजनेस नहीं लगे, इतना बढ़िया बिजनेस चल रहा है, बच्चे सेट हो रहे हैं, आपका पूरा परिवार साथ में लगा, कभी इस बात पे चर्चा नहीं होती कि चाय पे चर्चा होती हो कि यार छोड़ गंदी राजनीति है? नहीं, बिल्कुल होती है। परिवार में हम 2 भाई हैं, हमने बहुत मेहनत कर आज अपना मुकाम हासिल किया है पानीपत के अंदर। कई बार चर्चा भी होती है, भाई ठीक था भाई, अपना काम चल रहा था, लेकिन जिस तरह से पिछले 5 साल पहले मैंने पानीपत की अव्यवस्था देखी, भ्रष्टाचार देखा, यहाँ क्या इंडस्ट्रियलिस्ट को तंग होते देखा, युवा को बेरोजगार होते देखा, महिलाओं का मान सम्मान से दूर जाते देखा, बच्चों की शिक्षा का मामला, स्वास्थ्य का मामला, गिरते हुए जल स्तर का मामला, बढ़ते हुए भ्रष्टाचार का मामला, बढ़ते हुए क्राइम का मामला, अनेक ऐसे मुद्दे थे पानीपत के अंदर। किसी इंडस्ट्री को छोटा सा भी काम कराना, दफ्तरों के चक्कर काटे जाओ, फिर उनको पैसे दो, काम कराओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब लोग हिंदुस्तान के रहने वाले हैं और हमारा सरकार का दायित्व है हमारे काम करना, लेकिन भाजपा सरकार में हर व्यक्ति दुखी था, उसी को लेकर हम राजनीति में आए और वही मकसद है, हर व्यक्ति के जीवन को स्वच्छ, सुंदर और सशक्त बनाना, उसी को लेकर हम राजनीति में काम कर रहे हैं। मेरा पूरा परिवार बिल्कुल मेरे साथ है, दिन रात रहता है, उनके आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और उसके बाद पूरा पानीपत भी मेरा परिवार है, जहाँ जितने लोग यहाँ रहते हैं उन सब के आशीर्वाद से ही मैं आज इस लायक हूँ कि मैं आप लोगों की आवाज़ उठा पा रहा हूँ। मैडम भी रसोई छोड़ के बाहर आ गई आपके साथ? हाँ बिल्कुल, वो तो अर्धांगिनी है जी, उसकी ड्यूटी है, जहाँ मैं जाऊँगा मेरे साथ काम करेगी। और बहुत अच्छा लगता है जब परिवार के लोग मेरी अनुपस्थिति में मेरी जगह पब्लिक के लिए काम करने के लिए, लोगों को जवाब देने के लिए और लोगों के मान सत्कार के लिए मेरे ऑफिस बैठते हैं आकर, अच्छा लगता है। यही मेरे परिवार की खुशी खासियत है। जब कोई शहर में नहीं है, कहीं और है, उसकी भरपाई करने के लिए परिवार का दूसरा सदस्य हर वक्त अवेलेबल है। यही पानीपत के लोगों का हमारा संदेश है। आप बिल्कुल मत समझना, 24 घंटे मेरे परिवार का कोई ना कोई सदस्य आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगा। अच्छा, भाभी से कभी बात हुई कि मतलब संजय जी आप बन जाओगे, विधायक बन जाओगे तो ये काम जरूर करवाना है, क्योंकि गृहिणी तंग है, वो भी गृहिणी है, अभी 500 की बात हो रही, कभी बात होती है कि मैं पब्लिक के बीच में जाती तो सबसे ज़्यादा इस चीज़ से दिक्कत है? हाँ बिल्कुल, अभी 4-5 दिन पहले महिलाओं ने बुलाया था उसको, और कल ही कंप्लेंट मेरे को मिली है, भाई आप महिलाओं के लिए खास कर काम करोगे। उनकी बात को सुनकर ही मैंने 2 ऐसी चीज़ें पानीपत के अंदर शुरू करने का वचन दिया है। एक तो हर वार्ड के अंदर हम फ्री सिलाई सेंटर और फ्री ब्यूटिशियन कोर्स के सेंटर खोलेंगे, ताकि महिलाएं वहाँ अपना सिलाई कढ़ाई सीख कर और ब्यूटिशियन कोर्स करके अपने घरों में रहकर अपना परिवार चला सके। ये मेरी धर्मपत्नी की आवाज़ थी, भाई आप ये काम ज़रूर करोगे पानीपत की महिलाओं के लिए और उनकी सुरक्षा के लिए। उनकी सुरक्षा के लिए मैंने अपने ऑफिस पे राखी महोत्सव रखा और एक भाई के तौर पर उनसे वादा किया। उस दिन सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मेरे ऑफिस पे आई, मेरे को राखी बांधी और मैंने उनसे वादा किया एक भाई की तरह हमेशा मैं आपकी रक्षा के लिए खड़ा रहूँगा। ये 2 वादे मेरी धर्मपत्नी ने कहा था, भाई महिलाओं के लिए आपको काम करना पड़ेगा और वो हम बिल्कुल 100% करेंगे। चलिए, कुछ दिनों का और इंतज़ार और कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाएगी। पहली लिस्ट में तो शायद नाम ना आए, लेकिन दूसरी लिस्ट में नाम पानीपत के तय हो सकते हैं कौन जो है उम्मीदवार बनाने जा रहा है। आपको लगता है कि इस इंटरव्यू में संजय अग्रवाल जी ने कुछ सच्चाई बोली है तो कमेंट जरूर करें और इस इंटरव्यू को साथ के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।